पिछले कुछ दिनों से हम सुभाषितानी इन पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 14 कक्षाओं के माध्यम से हमने 14 श्लोकों पर चर्चा कर ली है। आज 15वें श्लोक को हम यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पंचदशा श्लोक सुभाषितानी। एक साथ श्लोक का पाठ करते हैं। गुणेश्वेव हि कर्तव्यः। फिर से गुणेश्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः नेश्वरैर्गुणैः समः। क्या कहा है कि विद्वानों के द्वारा गुणों में ही प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि गुण से रहित दरिद्र होने पर भी अगुणित ईश्वर के समान नहीं होता है व्यक्ति। देखो कैसे इसमें क्या बताया गया है क्या नहीं, अपन एक बार श्लोक से अर्थ करके देखते हैं। गुणेषु एव हि कर्तव्या प्रयत्ना पुरुष ही सब। अर्थात पुरुष ही तृतीया विभक्ति एक वचन, पुरुष के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, पुरुष के द्वारा सदा अर्थात हमेशा, पुरुष के द्वारा हमेशा, मनुष्य के द्वारा हमेशा ही गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्य। अर्थात गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य के द्वारा हमेशा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, अर्थात गुणों में ही प्रयास किया जाना चाहिए। गुणों में ही प्रयास किया जाने का मतलब क्या है कि गुण प्राप्ति का ही प्रयास किया जाना चाहिए। गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयास किया जाना चाहिए। और क्या कहा? गुण युक्ता दरिद्रोपि। अर्थात गुणों से युक्त दरिद्र होने पर भी क्या कहते हैं? गुण युक्तो दरिद्रोपि, कि किसी के पास बहुत सारे गुण हैं। क्या किसी के पास बहुत गुणवान है लेकिन उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, दरिद्र है, गरीब है। तो गुण से युक्त गरीब होने पर भी, गरीब व्यक्ति है और गुण से युक्त है, गुणवान गरीब है, तो वह कैसा है? ईश्वरई अगुणई, अर्थात अगुणई ईश्वरई, की गुण रहित ईश्वर के समान, अर्थात समान नहीं होता है। कि जो गुण से युक्त गरीब व्यक्ति है, गुण से युक्त गरीब होने पर भी अगुणई ईश्वरई समः न, अर्थात अगुणित, अर्थात गुण से रहित ईश्वर के समान नहीं होता, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ होता है। ये अपन को अलग से लगाना है। तस्मादपि श्रेष्ठ, अर्थात उनसे भी श्रेष्ठ होता है। कि जो गुणों से रहित ईश्वर हैं उनसे भी श्रेष्ठ होता है गुण से सहित गरीब व्यक्ति। देखो मतलब दुनिया में गुणों की प्रधानता है, गुण ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु माने गए हैं, पैसे से सर्वश्रेष्ठता नहीं होती है। इसलिए कहा है गुण से युक्त कोई गरीब व्यक्ति भी है तो वह गुण रहित ईश्वर से के समान नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ है, गुण रहित ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अन्वय देखिए, पुरुष ही सदा गुणेषु एक प्रयत्न कर्तव्य, अर्थात पुरुष के द्वारा, मानवों के द्वारा हमेशा गुणों में प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये मतलब क्योंकि गुण युक्ता दरिद्र अपि, अर्थात गुणों से युक्त जो दरिद्र होने पर भी अगुण ही ईश्वरी समान, अर्थात गुणों से युक्त दरिद्र होने पर भी व्यक्ति अगुण ही अर्थात गुण रहित ईश्वरी अर्थात ईश्वर के समा अर्थात समान नहीं होता है। तस्मादपि श्रेष्ठ, उनसे भी गुण रहित ईश्वर से भी श्रेष्ठ होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। भावार्थ पर चलते हैं, अन्वय शब्दार्थ पर चलते हैं। शब्दार्थ में क्या कहते हैं? पुरुष ही अर्थात पुरुषों के द्वारा, गुणेषु एव अर्थात गुणों में ही, प्रयत्न अर्थात प्रयत्न, कर्तव्य अर्थात किए जाना चाहिए, ही अर्थात क्योंकि गुण युक्ता अर्थात गुणों से युक्त, दरिद्र अर्थात दरिद्र होने पर भी, दरिद्र अभी मतलब दरिद्र होने पर भी, अगुण अर्थात गुण रहित, ईश्वर अर्थात ईश्वर के समान अर्थात समान नहीं होता, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ होता है। ये इसका अर्थ हुआ। भावार्थ देख लेते हैं एक बार। भावार्थ में क्या कहा? पुरुषों के द्वारा गुणों में ही प्रयत्न किया जाना चाहिए, अर्थात क्या? गुण प्राप्ति का ही प्रयास किया जाना चाहिए। पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयास किया जाना चाहिए। और क्या लिखा? क्योंकि गुणों से युक्त मानव दरिद्र अर्थात गरीब होने पर भी गुण रहित ईश्वर के समान नहीं होता।
बल्कि उनसे श्रेष्ठ होता है। अर्थात जो गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी है तो वह गुण रहित ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना जाता है, उनसे भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमेशा गुण प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। और एक बात और, जो गुण प्राप्ति का प्रयास करता है वह गरीब नहीं रहता है, उसके कर्म का उदय ऐसा होता है कि वह हमेशा ही संपन्न रहता है। गुणवान हमेशा संपन्न होते हैं। और क्या कहते हैं विशेष में देखिए संधि, संधि क्या है, गुणेषु धन एव, गुणेषु धन एव में यण संधि का प्रयोग है, उको वा हो गया है तो गुणेषु एव बन गया है। कर्तव्य में क्री धातु है, तप्यत पित्त है तो करना चाहिए इस अर्थ में। नेश्वरई आगुणई अर्थात नेश्वरई धन आगुणई, यहाँ पर विसर्ग को रा हो गया है और नेश्वरई रगुणई बन गया है, यहाँ पर रुद्ध विसर्ग संधि का प्रयोग है। दरिद्रा धन अपी में दरिद्रोपी बन गया है। कैसे बन गया दरिद्रोपी, तो विसर्ग को पहले ऊ होगा, फिर ऊ हो करके आ और ऊ मिलकर गुण हो जाएगी, गुण संधि भी हो जाएगी और फिर साथ में पूर्ण रूप संधि भी हो जाएगी। ये तीन संधि यहाँ पर प्रयुक्त होगी। तो आशा है आपको श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा। ये 15वां श्लोक था, एक बार फिर से इसका पाठ करते हैं। गुणेशेब ही कर्तव्य प्रयत्नः पुरुष ही सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपी नेश्वरै रगुण ही समा, नेश्वरै रगुण ही समा। आशा है सभी विद्यार्थियों को, सभी आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न आदि हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, एवं यदि वीडियो पसंद आता हो तो कृपया कर YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब आदि करें। इसी के साथ कक्षा को विराम देते हैं, कल फिर नए श्लोक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।